बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन नेगेटिव कब होती है, कोरिलेशन पॉजिटिव कब होती है, नल कब होती है और कोरिलेशन को मेजर कैसे करते हैं। आपने ये पढ़ा कि कोरिलेशन को मेजर करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ और कोरिलेशन कोफिशिएंट को शो करते हैं आर के साथ, स्मॉल आर के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट को शो करते हैं। और कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की आपने रेंज भी सीखी कि रेंज कितनी है, -1 to 1 फॉल करता है। आज हम और आपने न्यूमेरिकल्स भी करके देखे, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को फाइंड भी करके देखा और उम्मीद है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए होंगे। आइए आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सिमेट्रिकल का मतलब है सेम होना। जब आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पढ़े थे तो एक ही डेटा से जब आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, dy ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, dx ऑन y फाइंड किया था तो वो दोनों एक ही डेटा से सेम नहीं आए थे। लेकिन जब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट r एक ही डेटा से फाइंड करते हैं y ऑन x के साथ या x ऑन y के साथ तो आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसको आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल में इसका प्रूफ आ भी सकता है, लेकिन इतना ज्यादा जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर इसके बारे में इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रैक्टिकल में ये पूछा जा सकता है कि y ऑन x और x ऑन y को इक्वल प्रूफ करें। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये कहता है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट एक प्योर नंबर है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं करता। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जैसे केजी, सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट का जब आंसर आता है तो उसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं आता, ना कोई केजी आता है, ना मीटर, ना सेंटीमीटर। डाटा बेशक सेंटीमीटर्स में हो, डाटा बेशक मीटर्स में हो, लेकिन आंसर के साथ कोई भी यूनिट नहीं आता। आंसर सिर्फ हमें कोरिलेशन की डिग्री बता रहा होता है, यानी कि कोरिलेशन अगर हाई है, लो है, यानी 0.9 आंसर आ गया तो हम कहते हैं कि हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। -0.1 आ गया तो हम कहते हैं लो नेगेटिव कोरिलेशन है। एग्जैक्ट -1 आ गया तो हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। एग्जैक्ट +1 आ गया तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। हम सिर्फ कोरिलेशन की डिग्री बता रहे होते हैं, कोरिलेशन को यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ मेजर नहीं कर रहे होते, और हम ये बता रहे होते हैं कि ये एक प्योर नंबर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर। इसी तरह हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि -1 भी इंक्लूड है, +1 भी इंक्लूड है। आर का आंसर -1 और +1 के बिटवीन ही आएगा। ये चीज आपने पहले भी डिस्कस की है कि आर का आंसर -1 और +1 के बिटवीन ही आएगा। -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर +1 से बड़ा आ गया, इट्स मीन कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है, या आर का आंसर -1 से छोटा आ गया तो आपने कोई कैलकुलेशन में गलती की है। आर का आंसर हमेशा -1 और +1 के बिटवीन फॉल करेगा, जिसका मतलब है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ज्योमेट्रिक मीन होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन है? by on x एंड bx on y। अगर हम by on x और bx on y को मल्टीप्लाई कर दें, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बन जाता है। इसका मतलब है हमने by on x और bx on y का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया है। ज्योमेट्रिक मीन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? बेसिकली ये nth पॉजिटिव रूट होता है। जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। जब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब रूट लेते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। जब 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका
फोर्थ रूट लेते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। आज हमने दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए, एक बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई किया और एक बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई किया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लिया तो उनका ज्योमेट्रिक मीन बन गया। दो नंबर कौन है, बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन लिया। अब आगे एक बात समझने वाली है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आर का आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आर का आंसर नेगेटिव आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव हो तो बी एक्स ऑन वाई नेगेटिव हो, फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता। अगर एक ही डाटा से आप दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड कर रहे हैं, बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर रहे हैं एंड बी एक्स ऑन वाई फाइंड कर रहे हैं एक ही डाटा से, तो दोनों का आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या दोनों का नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डाटा से एक आंसर पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए। इसलिए अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर का आंसर बाहर भी पॉजिटिव ही आएगा, हमने आर का आंसर पॉजिटिव लिखना है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आर का आंसर हमने नेगेटिव लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 है जिसके अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फर्स्ट ईयर में भी आपने चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बारे में पढ़ा। एक्स वाई से डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक्स एंड वाई से अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट तो उसको आर एक्स वाई या आर वाई एक्स कहेंगे। लेकिन अगर हम एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं, वाई को कन्वर्ट कर देते हैं यू एंड वी में, एक्स को यू में और वाई को वी में, चेंज ऑफ ओरिजिन के जरिए, ओरिजिन चेंज करके या स्केल चेंज करके, कुछ माइनस प्लस करके, तो नेक्स्ट जो यू वी बनेगा वहां से जब आप आर कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर भी आर एक्स वाई के आंसर के इक्वल ही आएगा। इट्स मीन कि ओरिजिन और स्केल चेंज करने से कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिकल में आ सकता है, प्रैक्टिकल में प्रूफ करने के लिए कह सकता है, यू एंड वी की वैल्यू दे सकता है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आ जाते हैं प्रैक्टिकल में स्पेशली। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से रेलेवेंट, जो हमने डिस्कस किया कि बी वाई ऑन एक्स हमारे पास गिवन है -0.52, बी एक्स ऑन वाई गिवन है -1.02 और हमें कहा जा रहा है कि हम आर फाइंड करें। आर फाइंड करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी उनका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया लेकिन बाहर साइन चूज करने का मसला था। बाहर साइन चूज करते वक्त हमने नेगेटिव साइन चूज किया। इसकी रीजन ये थी कि बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई दोनों नेगेटिव थे। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो बाहर वाला साइन मैं पॉजिटिव चूज करती। अब यहाँ पर आपका आर का आंसर आएगा -0.73। इसका मतलब है कि आर का आंसर -1 और +1 के बिटवीन आया है। इट्स मीन कि आपका रिजल्ट ठीक है। नेक्स्ट आप होम असाइनमेंट करें। आपके पास बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक आपने परचेज कर ली हुई है, उसके अंदर एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।